Welcome to the explanation of roles of different ingredients used in confectionery industry. फर्स्ट वन है शुगर। शुगर तो मेन पॉइंट है, मेन इंग्रेडिएंट है कन्फेक्शन इंडस्ट्री में। और ये एक डाइसेक्राइड है, इसे हम टेबल शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज भी कहते हैं शुगर को। और इसका मोस्टली हम शीरा यूज करते हैं, शुगर को ग्रैनुलर फॉर्म को तो हम यूज भी नहीं करते। वैसे अगर इसका शीरा बनाने के लिए 66% इसकी सॉल्युबिलिटी है रूम टेम्परेचर पे, और 83 जो है अंडर बॉइलिंग कंडीशन पे। तो शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज होता है, क्योंकि ये मैक्रोब की सेल वाल को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से मैक्रोब जिंदा नहीं रह पाते। और आपने अक्सर देखा होगा कन्फेक्शनरी इंडस्ट्री में यहाँ पे बबल्स और कैंडीज वगैरह बन रही होती हैं, वो मिक्सिंग पैन को इतने ज़्यादा साफ नहीं करते हर रोज़, क्योंकि उनको पता होता है कि इसमें मैक्रोब का तो खतरा है ही नहीं। दूसरा इसका फायदा यह है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करती है, जिसकी वजह से हमें हमारा जो बिलिंग सिस्टम है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कम यूज होती है। और इसके अलावा ये फूड में एक स्पेशल मिलार्ड रिएक्शन का सबब बनती है, जिसकी वजह से फूड का कलर जो है वो ब्राउन होता है और स्पेसिफिक फ्लेवर भी आता है। नेक्स्ट है इनवर्ट शुगर। इसे हम शीरा भी कहते हैं, जो कि ज़्यादा मकबूल है रिफान इंडस्ट्री फैसलाबाद वालों का। इनके दो प्लांट्स हैं, एक फैसलाबाद में है और एक कराची में है। तो ये ज़्यादातर कॉर्न सिरप बनाते हैं, जो कि कॉर्न से बनाते हैं। तो ये एक लिक्विड फॉर्म में होती है। इसका एक ये फ़ायदा होता है कि इसके लिए जब हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएं, तो हम पहले हमें शीरा बनाना नहीं पड़ता, बल्कि बना बनाया शीरा मिल जाता है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो अपने हिसाब से उसकी कंपोजिशन भी मेंशन करते हैं कि इसमें कितने परसेंट मॉइस्चर है। तो जितने परसेंट मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसका रेट इतना ही कम होगा। सेकेंडली, इसका एक ये फ़ायदा होता है शीरा बने बनाए शीरे का, कि हमें एक यूनिट ऑपरेशन हमारा बच जाता है कि हमें शीरा बनाना नहीं पड़ता। उसके अलावा ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट में मॉइस्चर रिटेंट करवाता है, और ये क्रंची प्रोडक्ट होने से बचाता है प्रोडक्ट को, यानी कि प्रोडक्ट को लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है और खाने के काबिल रहती है। उसके अलावा लाजमी सी बात है, शुगर है तो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये एज ए प्रिजर्वेटिव अरसा कदीम से शुगर और साल्ट को हम एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते आ रहे हैं। In this episode, I will discuss color, types of color, natural color और synthetic color। फर्स्ट वन है कलर। कलर एक ऐसी खूबी है जो इंसान सबसे पहले सेंस करता है, और कलर की परसेप्शन जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सोशल कंडीशन, जियोग्राफिकल, एथनिक और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से। जिस तरह अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो ज़्यादा डीप कलर पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू एशियन। अब कलर की क्या खूबियाँ हैं? कलर एक तो ये है कि ये फूड को अट्रैक्टिव बनाता है। जिस तरह हम रेड बुल देख लें, इसके कलर है, अब वो रखते हैं ये रेड, तो ये कंसिडर किया जाता है कि ये मजबूती और ताकत की अलामत है। उसके अलावा अगर आप बीटा कैरोटीन का सोर्स को ऐड करते हैं, जिसमें कैरेट आ जाती है, तो ये कलर स्पेसिफिक कलर भी देता है फूड को, जो कि येलो होता है। उसके बाद मिनरल्स में स्पेशली मैग्नीशियम अगर ऐड किया जाए फूड में, तो वो एक सिल्वरी वाइट कलर देता है फूड को। और उसके बाद जो डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, इनकी राइपनेस का अंदाज़ा भी हम कलर से ही लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कलर। सबसे पहले नेचुरल पिगमेंट्स आ जाते हैं। इनको हम लिविंग सेल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब इनको ऐड किया जाता है तो हम लेजिस्लेशन को जहन में नहीं रखते, यानी कि इनकी थोड़ी बहुत मिकदार आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल यूज कर रहे होते हैं तो आपको जहन में रखना होता है, क्योंकि जब आप उसकी ज्यादा मिकदार हो जाए तो वो फूड को भी कड़वी कर देती है। नेचुरल पिगमेंट में आ जाते हैं फर्स्ट पार्ट पोरफ्राइन बेस पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, हीम एंड बाइल पिगमेंट्स। क्लोरोफिल एक ऐसा मादा है जो पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होता है, और इस सब्ज मादे को हम एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इसको डिफरेंट फूड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीट। मीट में भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। जिस तरह सबसे पहले उसको स्लाटर किया जाता है, उसका कलर पिंकिश होता है, लेकिन जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो ब्राइट रेड हो जाता है, और उसके बाद वो कम्प्लीटली ही ब्राउन हो जाता है। तो इन कलर्स को भी
हम एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट फूड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीटा कैरोटीन। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। इसमें बीटा कैरोटीन है जो कि 85% कैरोटीनॉइड में पाया जाता है। इसके सबसे बड़ा सोर्स बॉइल्ड स्वीट पोटैटो है। इसमें क्लोज टू 9300 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम। और उसके अलावा जो सबसे चीपेस्ट सोर्स है वो कैरेट है, उसमें 8279 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से पाई जाती है। तो इनसे हम डिफरेंट ये कलर एक्सट्रैक्ट करके हम डिफरेंट फूड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा पर्पल कलर जो कि एंथोसियान कंपाउंड की फॉर्म में पाया जाता है आलू बुखारे में, ब्लैकबेरीज में और ब्लूबेरीज में और पर्पल स्वीट पोटैटो की वैरायटी में, इसको भी हम एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट फूड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चुकंदर है जिससे हम रेड कलर एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट फूड प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैरमल और मेलानॉइड कलर। कैरमल कलर जो हम कंट्रोल हीटिंग करते हैं, या फिर उसके अलावा आ जाता है कि जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलते हैं तो स्पेसिफिक कलर बनता है। तो जब जिन प्रोडक्ट में ये कलर बनता है तो उनमें मजीद हम कलर को ऐड नहीं करते, जिस तरह ब्रेड है, कन्फेक्शनरी है, सिरप है और बहुत सारे। नेक्स्ट है सिंथेटिक कलर। सबसे पहले तो नेचुरल कलर से ही स्पेसिफिक कलर एक्सट्रैक्ट किया जाता था, लेकिन नेचुरल कलर से एक प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि जब हम उसको एक्सट्रैक्शन करते थे तो उसमें एक तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इतना एक लॉन्ग है तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है कलर। सेकेंडली जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से स्पेसिफिक कलर हमें मिलता था वो बहुत ही थोड़ा होता था। तो इस वजह से हमें डिफरेंट अदर चॉइस को देखना पड़ा, इसमें सिंथेटिक कलर आ जाता है और उनमें मजीद डाइज और लेक्स थी। डाइज जो थी वो वाटर सॉल्युबल हैं और हम इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट में उसको यूज करते हैं, जबकि लेक्स जो हैं ये फैट सॉल्युबल हैं और इनको हम डिफरेंट ऑयल्स और फैट की कलरिंग के दौरान इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये सारे फ्लेवर्स हैं जिसमें सिट्रिक फ्लेवर के लिए हम सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, एप्पल का फ्लेवर लेने के लिए हम मैलिक एसिड यूज करते हैं, ग्रेप्स के लिए टार्टेरिक एसिड, सोर मिल्क के लिए लैक्टिक एसिड, विनेगर के लिए एसिटिक एसिड, बटर के लिए बुटारिक एसिड, बनाना के लिए एसोअमाइल एसीटेट, वनीला के लिए 3-मिथॉक्सी 4-हाइड्रोक्सी बेंजल अल्डिहाइड, क्लव्स के लिए एगोनोल। तो इसकी वजह है क्योंकि नेचुरल जो है एक्सट्रैक्ट जो किसी भी फूड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या किसी भी जो ओरिजिनल उसका सोर्स है तो बहुत महंगा पड़ता है और थोड़ी मिकदार में मिलता है, इसीलिए अब कोई भी नेचुरल नहीं यूज करता, सारे ही आर्टिफिशियल सोर्स यूज करते हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। फ्लेवर कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट और ऑर्डर है और इसका फंक्शन ये है कि जितना अच्छा फ्लेवर होगा कंज्यूमर उतना ही सेटिस्फाई होगा। सेकेंडली ये शेल्फ लाइफ की भी इंडिकेशन देता है कि ये खाने के काबिल है या नहीं। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग कंपाउंड। इसमें फैटी एसिड है, अल्कोहल, ईस्टर है, रिंग कंपाउंड्स हैं, कीटोन है, तारपीन अल्कोहल्स हैं, लैक्टोन्स हैं, फिनोल हैं और सल्फर कंपाउंड्स हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको एफडीए ने तो अप्रूव किया कि ये बिल्कुल सेफ है, लेकिन इसकी बात अभी कंट्रोवर्शियल ही है क्योंकि कुछ रिसर्च ये साबित करती हैं कि ये ओबेसिटी काज करता है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। इसको हम फर्मेंटेशन से बनाते हैं और इसका फर्मेंटेशन प्रोसेस जो सिमिलर है लाइक योगर्ट, विनेगर और वाइन की तरह। अब नेचुरल कलर या फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक तो ये है कि उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इतना एक लॉन्ग होता है कि वो स्पेसिफिक कलर या फ्लेवर में बहुत महंगा पड़ जाता है। सेकेंडली जब हम उसकी एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसका जो एंड रिजल्ट होता है या एंड प्रोडक्ट होती है बहुत ही थोड़ी मिकदार में होती है। तो इसीलिए हम डिफरेंट एसिड को एज ए फ्लेवर के तौर पे यूज करते हैं, जिसमें सिट्रिक एसिड
है सिट्रस का फ्लेवर लेने के लिए एप्पल के लिए मैलिक एसिड, ग्रेप्स के लिए टॉर्टेरिक एसिड, मिल्क के लिए लैक्टिक एसिड और बटर के लिए बुटारिक एसिड, बनाना के लिए एसोमाइल एसीटेट हम यूज करते हैं। अगर वनीला का फ्लेवर लेना हो जो कि हम मोस्टली चॉकलेट में यूज करते हैं, उसके लिए हम 3 मिथॉक्सी 4 हाइड्रोक्सी बेंजल अल्डिहाइड यूज करते हैं। और अगर हमने लौंग का फ्लेवर लेना हो तो हम इगोनॉल उसमें ऐड कर देते हैं।